भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 28 अगस्त को घोषणा की कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित यान आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर को सुबह 11:50 बजे श्रीहरिकोटा से होगा। विशेष रूप से इस मिशन के प्रति लोगों के उत्साह को देखते हुए आम जनता को श्रीहरिकोटा लॉन्च व्यू गैलरी से इसके प्रक्षेपण को देखने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। चांद मिशन के बाद अब भारत की नजर सूर्य पर है। आदित्य L1 4 महीने में 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। भारत के लिए कितना खास है आदित्य L1, जानते हैं। अंतरिक्ष में भारत की आंख होगा आदित्य L1, सूरज के प्रकोप से धरती की करेगा रक्षा, जाने इसरो का नया मिशन। भारत मंगल ग्रह के बाद अब सूर्य से जुड़ा मिशन चलाने जा रहा है। यह मिशन आदित्य L1 है जो भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला होगी। इसके जरिए सूर्य की स्टडी की जाएगी। सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती रहती हैं जो यंत्रों को खराब कर देती हैं। भारत सूर्य की गतिविधियों की स्टडी करे। भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतार कर खुद को अंतरिक्ष महाशक्तियों में शामिल कर लिया है। इससे पहले इसरो मंगल से जुड़ा मिशन मंगलयान भी चला चुका है। 2 मिशन में कामयाबी के बाद अब इसरो सूर्य से जुड़ा मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने वाला है। इस मिशन के जरिए इसरो सूर्य की स्टडी करेगा। सूर्य हमारा निकटतम तारा है और अन्य तारों की तुलना में इसका अधिक विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। सूर्य एक अत्यंत गतिशील तारा है। हम जितना देखते हैं, यह उससे कहीं ज्यादा फैला है, जिसमें लगातार भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती रहती है। अगर ऐसी विस्फोटक घटनाएं पृथ्वी की ओर आए तो ये पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष पर्यावरण में विभिन्न तरह की गड़बड़ी पैदा कर सकता है। इसके कारण अंतरिक्ष यान, संचार प्रणालियों, सैटेलाइट, रेडियो सिग्नल और पावर ग्रिड में समस्या हो सकती है। पहले से सुधार करके ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है, इसलिए इसकी प्रारंभिक चेतावनी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस तरह की घटनाओं को समझने के लिए सूर्य एक अच्छी प्राकृतिक प्रयोगशाला प्रदान करता है, जो एक कृत्रिम लैब में संभव नहीं है। किसी भी ग्रह की कक्षा के चारों ओर 5 स्थान होते हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण बल और अंतरिक्ष यान सूर्य और ग्रह की कक्षीय गति एक स्थिर स्थान बनाने के लिए परस्पर क्रिया करती है, जहां से अवलोकन किया जा सकता है। चंद्रयान 2 का मलबा खोजने वाले षणमुगा सुब्रमण्यन ने बताया कि इन बिंदुओं को लैग्रेंजियन या एल पॉइंट के रूप में जाना जाता है। इन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 के रूप में दर्शाया गया है। पृथ्वी से L1 की दूरी 15 लाख किमी है, जो पृथ्वी सूर्य की दूरी का 1% है। इन पॉइंट्स में स्पेसक्राफ्ट को रखने से ईंधन की बचत होती है। कैसे काम करते हैं एल पॉइंट? पृथ्वी और चांद के बीच भी ये लैग्रेंजियन पॉइंट होते हैं, जिनमें स्थापित सैटेलाइट पृथ्वी या चांद दोनों की ही तरफ आकर्षित नहीं होती। जब चीन ने चांद E4 मिशन लॉन्च किया था, तब उसका रिले सैटेलाइट L2 में स्थापित हुआ था। आदित्य L1 मिशन अंतरिक्ष में मौजूद भारत की पहली ऑब्जर्वेटरी बनेगा। L1 बिंदु के में रहने पर कोई भी उपग्रह न तो सूर्य की ओर खींचता है और न ही पृथ्वी की ओर खींचता है। ऐसे में सूर्य को बिना किसी रुकावट के देखने का लाभ मिलता है। आदित्य L1 में विद्युत चुंबकीय और पार्टिकल डिटेक्टरों की मदद करके फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सूर्य के सबसे बाहरी हिस्से कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड लगे हैं। इसके 4 पेलोड सीधे सूर्य को देखेंगे और बाकी 3 L1 पर कणों और क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। पेलोड से कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करने से जुड़ी जानकारी मिलने की उम्मीद है। आदित्य L1 को PSLV रॉकेट के जरिए लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद पृथ्वी का अंडाकार आकृति में चक्कर लगाते हुए यह L1 पॉइंट की ओर बढ़ेगा।